ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पिछले 2 बार देख चुके हैं संविधान का, हमारी क्लासेस चल रही हैं। हमने स्टार्टिंग में जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया और जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट्स कर लिए हैं। हमारी ये 4th क्लास है। तो भारतीय संविधान के तथ्यात्मक विवरणों के बारे में आज की डेट में हम जानेंगे। आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे, मतलब उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या 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 हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, या इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो इसको, भारतीय संविधान के बारे में क्या रहेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग कितने हैं भाई? देखिएगा, 22 भाग थे कुल स्टार्टिंग में, और 1950 को हमारा लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को, और वर्तमान में इसके अंदर कुल 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, ये मानिएगा। तो 25 भाग है अभी फ़िलहाल के लिए। अब नए जोड़े गए भाग के नाम कौन से हैं? देखिएगा क्या क्या जोड़े गए हैं। 4th ए, ठीक है, 4th ए जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों के रूप में। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर। फिर भाग कौन सा था? 9th ए जोड़ा गया है। इसके अलावा इसमें क्या था? नगर पालिकाओं के जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। 9th बी जोड़ा गया है। ठीक है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया है ये। ठीक है, ये जोड़े गए हैं इसके अंदर, जो बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, वर्तमान में 25 भाग की सूची संक्षेप में देखिएगा कौन से भाग हैं और उनको कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। भारत के संविधान के अंदर देखिएगा 22 भाग हैं, जो कि अभी कुल मिलाकर के 25 हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अनुसूचियां थी वो हमारी 8 थी पहले, और अभी जो है फिलहाल 12 हैं। और जो संविधान के अनुच्छेद थे वो 395 थे स्टार्टिंग में। ठीक है, और जो आगे आए हैं उनके अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो आपको आगे जा करके पता चलेंगे। तो देखिएगा, इंग्लिश के अंदर देखिएगा भाग जो होते हैं उनको लेसन्स बोलते हैं, अनुसूचियों को शेड्यूल्स बोलते हैं, और जो हमारे अनुच्छेद हैं उनको आर्टिकल्स बोलते हैं। ओके, तो भाग 1 क्या कहते हैं? संघ और उसका क्षेत्र, मतलब हमारे देश का जो भी क्षेत्र है, या हमारे देश की जो एक यूनियन है, इंडिया को बोला जाता है स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ बोला जाता है। ठीक है, आप अमेरिका को देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अलग होता है, इसके अलावा जो यूनियन होता है वो अलग होता है। ठीक है, यूनाइटेड के अंदर क्या होता है, आप चेंज कर सकते हो, मतलब जो अपनी मर्जी से चाहे चेंज हो सकता है या फिर अलग हो सकता है। यूनियन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। इंडिया यूनियन है एक स्टेट्स की, तो इसलिए हमारे देश को क्या बोला जाता है? राज्यों का संघ बोला जाता है। तो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी हमें मिलती है वो किसके अंदर मिलती है? भाग 1 के अंदर मिलती है। भाग 2 के अंदर क्या मिलती है? नागरिकता। नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून है वो भाग 2 के अंदर आता है। ठीक है, उससे संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं वो आपको डिटेल में बताए जाएंगे। ठीक है, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए इसको, क्योंकि डिटेल में जब आप करोगे तो उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स होंगी आपके पास में। ठीक है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। भाग 3 क्या बताता है हमें? मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है भाग 3 से। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा। भाग 4 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है कि भाई किन नीतियों के ऊपर चल करके हमारे देश की ये चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा भाग 4 ए क्या कहता है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या रहेंगी एक पर्सन की। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताता है। इसके बाद भाग 5 क्या कह रहा है? संघ राज्य, मतलब केंद्र सरकार के बारे में बात की जाती है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, किन आर्टिकल्स के तहत आती है, इन सारी चीज़ों की डिटेल बताई जाती है। फिर आता है 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपको राज्य सरकारों के बारे में, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बारे में डिटेल में बताया जाता है या डिस्कस किया जाता है। फिर बात आती है भाग 7 की। भाग 7 के अंदर क्या किया जाता है? निरस्त किया जाता है, मतलब चीज़ों को हटाया जाता है। ठीक है, किस तरीके से एक किसी को अपनी पोस्ट से या किसी एक जगह से हटाया जाएगा, निरस्त करने की बात की जाएगी भाग 7 के अंदर। भाग 8 क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, जैसे दिल्ली है, यूनियन टेरेटरी जितनी भी हमारी हैं, आपका अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, इन सारी जगहों के बारे में हमें किससे पता चलता है? भाग 8 से पता चलता है। भाग 9 क्या बताता है हमें? पंचायती राज के बारे में बताता है, पंचायतें कैसे काम करती है, पंचायत जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभाएं होती हैं, उनको कैसे काम करती हैं, उसके बारे में भाग 9 से हमें पता चलता है। भाग 9 ए से हमें क्या पता चलता है भाई? नगर पालिकाओं के बारे में, म्यूनसिपल काउंसिल जो होती हैं उन सभी के बारे में जो भी डिटेल हमें पता चलती है वो भाग 9th ए से पता चलती है। इसके अलावा 9th बी से हमें किन चीज़ों के बारे में? सहकारी समितियाँ जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, कमेटीज़ जो होती हैं, उनके बारे में हमें डिटेल में पता चलता है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के बारे में हमें पता चलता है भाग 10 से। ठीक है,
अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ हैं, जो भी मतलब ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन सभी के बारे में, उन ट्राइब्स के बारे में पता चलता है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिलती है वो भाग 9 से मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, भाग 11 हमें क्या बताता है। संविधान के भाग 11 के तहत हमें पता चलता है संघ राज्य संबंध, के केंद्र का राज्यों के साथ में कैसा संबंध है, किन चीज़ों को लेकर के हम लोग एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। भाग 12 क्या बताता है, वित्त के बारे में, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी या देश के अंदर जो भी खर्चा होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, वो हमें भाग 12 के तहत पता चलता है। भाग 13 क्या कहता है भाई, 13 क्या कहता है, व्यापार और वाणिज्य, कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में बात की जाती है। इसके अंदर भारत देश का व्यापार किसी भी देश के साथ में या कोई भी देश हमारे देश के साथ में व्यापार करेगा, किन रूल रेगुलेशंस के साथ में कर सकता है। नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, भाग 14 रहता है, भाग 14 पार्ट लेसन 14 क्या कहता है, सेवाएं। भाई जितनी भी सर्विसेज है, आपकी सिविल सर्विसेज है या कोई और जितनी भी आपकी सर्विसेज के लेवल हैं, उन सभी के बारे में बताया जाता है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा भाग 14A 14A के बारे में प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, इसके बारे में बताता है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसी से रिलेटेड है ये। भाग 15 क्या कह रहा है, इलेक्शंस के बारे में बताता है, भाई कौन सा इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन क्या है, इन सारी डिटेल के बारे में हमें पता चलता है भाग 15 या लेसन 15 के तहत। अब भाग 16 क्या बताता है हमें, अनुसूचित जातियों के बारे में तो वो बता रहा था, लेकिन यहाँ पे SC ST अल्पसंख्यक, इन सब के बारे में जो भी जानकारी मिलती है हमें भाग 16 से मिलती है। भाग 17 क्या कहता है हमें, भाग 17 बताता है हमें भाषाओं के बारे में, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें भाग 17 के तहत मिलती है, ठीक है। फिर भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 क्या बताता है हमें, आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में होती है, कितने लेवल पे, 3 लेवल पे हमारे यहाँ पे आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें भाग 18 के अंदर मिलती है। भाग 19 क्या कहता है, मिसलेनियस जो भी चीज़ें रहेंगी उनके बारे में भाग 19 हमारे से डिस्कस करता है, ओके। इसके बाद भाग 20 क्या है, संविधान में संशोधन जब करने की बात आएगी तो भाग 20 उसके बारे में हमें बताएगा। भाग 21 क्या बताता है हमें, अस्थायी विशेष प्रावधान, भाई जो कुछ की विशेष प्रावधान होते हैं, कुछ राज्यों को लेकर के होते हैं, कुछ भाई खास चीज़ों को लेकर के होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें भाग 21 बताता है। भाग 22 ये क्या बताता है हमें, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, भारत देश का जो संविधान है उसकी सही व्याख्या की जाती है, संक्षिप्त में नाम बताया जाता है। और याद रखिएगा जो भारत का संविधान है वो लिखा गया है इंग्लिश के अंदर, उसको ट्रांसलेशन का या ट्रांसलेट करने का काम होता है राष्ट्रपति का या फिर हमारी संसद का। तो वो काम भी हमारे को इस भाग 22 के तहत करवाया जाता है, बताया जाता है। तो 22 भाग हमने डिस्कस किए और जो याद रखिएगा जो 25 हमने बता रखे हैं, 25 जो भाग है टोटल इन सभी को मिला करके हैं, भाग भी 22 ही है, लेकिन क्या है उनको ऐड कर रखा है एक्स्ट्रा को, या जो उनके अंदर ऐड किए गए हैं उन्हीं को मिला करके 25 बताते हैं, ओके। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या क्या हैं, देखिएगा 1950 में 395 अनुच्छेद थे और अब कुल लगभग बना करके 448 मतलब 448 संविधान नए जोड़े गए हैं, जैसे 21 से 31C 243 से 243 ZG, ऐसे करके बहुत सारे संविधान बना दिए गए। लेकिन अगर नंबर में पूछोगे तो 395 ही हैं अभी भी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। वैसे मिला करके अगर बोलोगे तो 448 कर दिए गए हैं अभी, ओके। तो अंतिम और आखिरी जो संविधान के अंदर अनुच्छेद जोड़ा गया था कौन सा था, संविधान का निरसन और प्रारंभ, खत्म करना और शुरू करना। संख्या बढ़ती है लेकिन अंतिम अनुच्छेद संख्या आज भी 395 ही है, 395 ही माने जाएंगे, ठीक है। संख्या बढ़ती जाती है लेकिन अंतिम अनुच्छेद जो है आज भी 395 ही रहेगा, ओके। इस बात को याद रखिएगा। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स कितनी है भाई, जो शेड्यूल्स की मैंने आपसे बात की थी भाई 8 शेड्यूल्स थी, 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में क्या हो गई है 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान के अंदर हो गई हैं। तो 12 अनुसूचियों को डिस्कस करते हैं भैया एक एक करके, ठीक है। पहली अनुसूची क्या करती है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी देती है। दूसरी अनुसूची के अंदर क्या है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात करती है, ठीक है। तीसरी क्या, शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बात करती है, ठीक है। इसको याद करने का इजी तरीका है, संविधान से संबंधित संघ, राज्य, संघ, वेतन, शपथ, SC ST SC ठीक है, ऐसे करके याद करिएगा आप, ठीक है। संघ, वेतन, शपथ, SC ST राज्यसभा, SC ST ऐसे करके याद करते हैं इसको, ओके। तो शपथ या प्रतिज्ञा की बात की जाती है इसके अंदर, थर्ड वाली के अंदर। फोर्थ के अंदर राज्यसभा की बात की जाती है, राज्यसभा के मेंबर कितने होते हैं।
याद रखिएगा, देखिए अनुसूची जो होती है ना, अनुसूची के अंदर संशोधन करना बहुत आसान होता है क्योंकि कम है, ठीक है। अनुच्छेद के अंदर जब हमें किसी भी चीज़ को ऐड करना होता है या किसी भी चीज़ को अलग से आप लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है या बहुत बड़े लेवल के ऊपर करना पड़ता है, वो पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अनुसूची के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है जिससे ये आपको बेनिफिट रहता है और समझने में आसान होता है, ठीक है। तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है हमारी, राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व से। पांचवी अनुसूची किसके बारे में बताती है हमें, अनुसूची क्षेत्र प्रशासन के बारे में। और अगली बताती है छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में, मतलब एससी के बारे में, फिर एक एसटी के बारे में, ओके। सातवीं अनुसूची किसके बारे में, संवृत्ति सूची के बारे में बताती है हमें, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, संवृत्ति सूची, 3 सूचियों के बारे में बताती है। और फिर आठवीं आती है हमारी लैंग्वेजेस के बारे में, 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताती है हमें, ठीक है। तो हमने कैसे याद किया, संघ, वेतन, शपथ, SC ST, संवृत्ति सूची और आपकी भाषाएं, 8 को आप ऐसे याद करोगे, ठीक है। 8 आपको लर्न हो जाएंगी इजीली। तो बाकी वालियों के लिए आपके लिए एक और वो बनाया है ट्रिक, वो उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। मान्यताएं भाषा, आठवीं अनुसूची के अंदर क्या कह रहे हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो लैंग्वेजेस की बात की जाएगी इसके अंदर। 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है, भूमि सुधार कानून, ठीक है, लैंड रिफॉर्म एक्ट, ये लेकर के आए थे। सबसे पहले जो चेंज आया था वो इसी के तहत आया था, तो भूमि सुधार कानून लेकर के आए थे 9वीं अनुसूची के अंदर। अब 10वीं अनुसूची के अंदर क्या है, दल बदल विरोधी कानून। ये आपने आयाराम गयाराम का केस सुना होगा कि भाई एक जो पर्टिकुलर मिनिस्टर थे वो एक बार एक जगह पर एक पार्टी के अंदर होते थे, फिर दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते थे। तो दल बदल विरोधी कानून जो हम लेकर के आए थे वो 10वीं अनुसूची के तहत लेकर के आए थे। तो फिर 11वीं अनुसूची कहती है पंचायती विषय, जो पंचायती राज के जो विषय थे 29 सब्जेक्ट्स हैं उनके भी, तो 29 विषयों के ऊपर, 29 विषयों के ऊपर पंचायत अपने सलाह दे सकती है, कानून नहीं बना सकती। कानून बनाने का काम या तो राज्य सरकार के पास है या केंद्र सरकार के पास है। 12वीं अनुसूची क्या कहती है, नगर पालिका से संबंधित विषय है। तो हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग से दोबारा से देखिएगा, संघ, वेतन, शपथ, SC ST, इसके बाद में क्या था हमारा, SC ST के बाद में क्या था, ये था हमारा संघ सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची, 3 सूचियाँ, और फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद में भूमि, भूमि के बाद दल बदल, उसके बाद में पंचायती राज, पंचायत के बाद में म्यूनसिपैलिटी। ऐसे आप इसको इजीली रन कर सकते हो, ओके। तो 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको याद रहेंगी जी। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के संशोधन। अब अमेंडमेंट्स हुई, अमेंडमेंट लिया है हमने साउथ अफ्रीका से, वहाँ से लिया है हमने। तो भारतीय संविधान के अंदर संशोधन की भी एक प्रक्रिया डाली थी कि भाई अगर कर को कोई दिक्कत हो जाती है तो हम लोग संशोधन कर सकते हैं। आप देखोगे जो 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई वो संशोधन के ही माध्यम से जोड़ी गई थी, ठीक है। प्रारंभ में कोई संशोधन नहीं था। वर्तमान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं अब तक हमारे संविधान के अंदर, ओके। आपसे एक क्वेश्चन है, देखिएगा, कोई बच्चा अगर बता पाता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर, 101वां संविधान संशोधन कौन सा था और 100वां संविधान संशोधन कौन सा था, ठीक है। अब तक 106 हो चुके हैं, 101 और 100वां जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जिसको पता हो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं। अंतिम और आखिरी संशोधन किस चीज़ के बारे में बताता है भाई, नाम और विषय देख लीजिएगा। 106वां संविधान संशोधन था, 2023 में हुआ था। ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया था, लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। यह संशोधन संविधान के भाग कितना 16वें के तहत जोड़ा गया और अनुच्छेद 301, 330A और 332A से संबंधित है, ठीक है। संविधान का भाग की पूछे कि किस भाग के तहत है, तो 16वें भाग के अंदर है। अगर अनुच्छेद की पूछे तो 330A और 332A के तहत ये जोड़ा गया है। आपको एक और बात बता देते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई कोई भी आर्टिकल नया जोड़ा जाता है, जैसे 21A, अगर आपको कहीं पर लिखा देता है, कोई भी कैपिटल लेटर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है ये बाद में जोड़ा गया है। और अगर किसी भी आर्टिकल के पीछे आपको स्मॉल लेटर दिख जाए या फिर छोटे ABCD में कोई चीज़ लिखी हुई मिली है तो वो पहले से अवेलेबल है। और अगर कोई कैपिटल लेटर के अंदर कोई भी आर्टिकल जोड़ा गया है तो वो बाद में जोड़ा गया है। इस बात को याद रखिएगा, ये पहचानने का आपके लिए एक मूल मंत्र है, आपको याद रह जाएगा ये इसीलिए, ठीक है।
तो जो आखिरी संशोधन था अब तक का 2023 का, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसके तहत औरतों को या महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है राजनीति के अंदर। मतलब राजनीतिक सीटों के तहत उनको बांटा गया है या उनको दिया गया है कि भाई इतनी तो कम से कम लेडीज़ हमारी राजनीति के अंदर होनी चाहिए। और ये अच्छी बात भी है, कहीं ना कहीं लड़कियों की लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है, हम ये पहले भी हिस्ट्री में देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये औरों के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी का संशोधन था। अभी हाल ही में है ना जो हमारा ये क्या बोलते हैं, दहेज प्रथा से संबंधित जो अधिनियम है वो भी चल रहा है, उसको लेकर के भी अभी कानून आने वाला है, वो भी आप देखोगे। अब देखते हैं भाई सरकार क्या करती है। तो 5वां अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है, दी गई है। संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है। ठीक है, संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है, मतलब संसद के द्वारा ही हमारे संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। लेकिन मूल संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर बदली नहीं जा सकती। केशवनंद भारती केस 1973 के तहत हमें यह बता दिया गया है कि भाई किसी भी तरीके से जो मूल धारणा है हमारे संविधान की, वो किसी भी स्तर के ऊपर बदली नहीं जाएगी। अगर कुछ भी होगा तो वो ऐड किया जाएगा, ना कि कम किया जाएगा। ओके, तो भाग, अनुच्छेद, अनुसूची संशोधन का आपस में आपसी संबंध तत्व। भूमिका, भाग, संविधान की विषयगत संरचना नहीं बदली जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद क्या है, कानूनी प्रावधान है। अनुसूची क्या बताती है हमें, अनुच्छेदों के विवरण और सूचियां बताती है हमें। संशोधन हमारे सामने क्या रखता है, संविधान को समय अनुसार अद्यतन करना। संशोधन द्वारा नए भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां जोड़ी जा सकती हैं, ये हमारे को बताते हैं। मतलब इन तीनों के बीच में संबंध क्या है, देखिएगा, जो संविधान की विषयगत संरचना है या जो मूल संरचना है वो वैसी की वैसी रहेगी। अनुच्छेद कानूनी प्रावधानों को बताते हैं, अनुच्छेदों का विवरण जो है हमें अनुसूचियों से मिल जाता है। इसके साथ जो संविधान के अंदर संशोधन होते हैं वो समय अनुसार किए जाते हैं, ताकि भाई आने वाले समय की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इसके बाद में क्या है, एक नज़र में पूरा रिविजन देख लेते हैं, एक बार में हम देख लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा है भाई हमने, प्रारंभ और वर्तमान में भाग कितने थे। देखिए भाई पहले जो है 22 थे और अब जो है 25 हैं। जो बाद वाले जोड़े गए हैं ना, याद रखिएगा, वो ABCD करके जोड़े गए हैं, नहीं तो अभी भी 22 ही हैं। ठीक है, अनुच्छेद पहले कितने थे, 395 थे, अब कितने हो गए टोटल, 448, 448 हो गए हैं। लेकिन मूल रूप से संविधान आपके 395 ही है। अनुसूचियाँ कितनी थी भाई, स्टार्टिंग में हमारी 8 थी, अब हमारी 12 हैं। संशोधन शुरुआत में 0 हुए थे, उसके बाद में अब तक 106 हो चुके हैं। अंतिम अनुच्छेद कौन सा रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, जो अंतिम अनुच्छेद रहेगा वो आपका 395 ही रहेगा। अंतिम संशोधन कब हुआ भाई, 2023 में हुआ था, 106वां संशोधन हुआ था। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। दी एंड। तो भाई ये हमने आज किया संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद में आपको जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो इम्पोर्टेंट करवा दिए जाएंगे। आप ये बताइएगा आपको इसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट लगा, क्या अच्छा लगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो या फिर आपके एग्ज़ाम में काम आए। हमें पूरी उम्मीद है कि भाई आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, और अगर नहीं अच्छी लग रही हैं तो आप बताएं कि हम कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करें जिससे कि आपको ये और ज़्यादा फ़ायदा दें। ठीक है, तो थैंक यू अभी के लिए, और बताइएगा हमें।